अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इमरान खान ने अमरीकी दलालों के, अमरीकी यारों के, अमरीकी एजेंटों के, अमरीकी गुलामों के कैंप उखाड़ फेंके हैं। इमरान खान को घेरने के लिए, इमरान खान को दफनाने के लिए, इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के लिए अब तक के अमरीकी गद्दार, अमरीकी दलाल, अमरीकी एजेंट जो मंसूबे बनाते रहे हैं, जो साजिशें करते रही हैं, वो सारी की सारी साजिशें उनके गले पड़ी हैं। नाज़रीन किराम, सूरत हाल ये है कि इमरान खान का वफादार सिपाही जंग जीत गया है। इमरान खान के इस वफादार सिपाही पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, तशद्दुद किया गया, इन्हें हर तरह के हरासानी से गुजारा गया और इनको ब्लैकमेल किया गया, इनको टॉर्चर किया गया और इनको डराया गया, इनको ब्लैकमेल किया गया और इन पर प्रेशर डाला गया और इनसे एक बात उगलवाने की कोशिश की गई कि तुम सिर्फ इतना कह दो कि इमरान खान के कहने पर पाकिस्तान की फौज के खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है, इमरान खान के खिलाफ तुम सिर्फ अपनी जबान खोल दो, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, हम तुमसे वादा करते हैं कि जो तुम मांगोगे वो तुम्हें दे दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन किराम, इमरान खान के इस वफादार सिपाही को दाद देना पड़ेगी, इसकी जुर्रत को, बहादुरी को, हिम्मत को दाद देना पड़ेगी कि ये टॉर्चर के बावजूद, तशद्दुद के बावजूद सब कुछ इसने सहा, लेकिन इसने इमरान खान से गद्दारी नहीं की, इमरान खान को धोखा नहीं दिया और अमरीकी दलालों के जो प्लान थे, अमरीकी दलालों के जो मंसूबे थे, उनको पूरा होने ना दिया और अमेरिका के जो दलाल थे बिल आखिर इनके सामने शिकस्त खा गए, हार गए। आप जानते हैं नाज़रीन किराम कि इमरान खान के खिलाफ जो साजिशें इस वक्त हो रही हैं कि इमरान खान को किसी तरह से पाकिस्तान की फ़ौज का मुखालिफ साबित किया जाए, इसको पाकिस्तान के अंदर किसी तरह से ऐसी गलतियों के अंदर उकसाया जाए, उलझाया जाए, फंसाया जाए कि जिसके ज़रिए से इमरान खान को जेल में डाला जाए, जिसके ज़रिए से इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए, जिसके ज़रिए से इमरान खान की सियासत को ख़त्म किया जाए। पिछले 5 महीनों से जो खेल चल रहा है, जो साजिशें चल रही हैं और जो घिनौने मंसूबे बनाए जा रहे हैं, सारे के सारे मंसूबे सिर्फ इसलिए हैं कि किसी तरह से इमरान खान कोई गलती करे। अब तक के इमरान खान के खिलाफ कोई वाज़े सबूत ऐसा नहीं मिला, कोई वाज़े ऐसा केस नहीं मिला कि जिसके ज़रिए से इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती हो, जिसके ज़रिए से इमरान खान को जेल में डाला जा सकता हो या जिसके ज़रिए से इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से आउट किया जा सकता हो। इन्होंने तोशा खाना के नाम से प्रोपेगेंडा किया, लेकिन उसके अंदर जान ही नहीं थी। तोशा खाना के ज़रिए से इमरान खान को ये जेल नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि अगर तोशा खाना के ज़रिए से इमरान खान को जेल डालेंगे फिर इनको नवाज शरीफ और जरदारी और मरीम नवाज और बाकी लोगों को भी जेलों में फेंकना पड़ेगा। इसलिए इनका तोशा खाना वाला जो प्लान था, जो साजिश का मंसूबा था, वो फेल हो गया। फिर इन्होंने नाज़रीन किराम इमरान खान के खिलाफ मजहब कार्ड भी इस्तेमाल किया मस्जिद नबवी के वाक़े को लेकर, लेकिन वो भी इनके गले पड़ गया और इनको उसमें भी शिकस्त हुई। फिर इन्होंने इमरान खान के खिलाफ फरा नामी खातून का जो स्कैंडल था वो ये मंजर आम पर लाए और कहा कि वो इमरान खान के कहने पर उसने कोई करप्शन की है, हालांकि वो उसका अपना ज़ाती केस है, इमरान खान को उससे कोई लेना देना नहीं है। उसमें भी ये फेल हो गए तो बड़े परेशान हुए कि अब करें तो करें क्या। ये नाज़रीन किराम इमरान खान के खिलाफ 25 मई का इन्होंने तशद्दुद किया, टॉर्चर किया, शेल बरसाए। इनका ख्याल था कि इमरान खान पर जब जुल्म किया जाएगा तो इमरान खान आपे से बाहर हो जाएगा। इमरान खान जब आपे से बाहर होगा तो कारकुनों को हुक्म देगा कि वो पुलिस के साथ, फौज के साथ, रेंजर के साथ लड़ाई करें और यूं दंगे फसादात होंगे और इमरान खान पर पक्का मुकदमा बनेगा और जेल डाला जाएगा, यहां तक कि उसे फांसी की घाट की तरफ भी लेकर जाया जाएगा। लेकिन इमरान खान उससे भी सुरखरू हो गए और अब इन्होंने शहबाज गिल का जो बयान था उसको लेकर इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि वो बयान इमरान खान के कहने पर दिया गया है और वो फौज के खिलाफ लिखा हुआ बयान था। और इससे पहले इन्होंने जो शुहदा पाकिस्तान की फौज के शहीद हुए, लसबेला में जो हेलीकॉप्टर गिरा, उसको लेकर इमरान खान के खिलाफ इन्होंने घिनौनी मुहिम चलाई, शुहदा के खून पर सियासत शुरू कर दी और इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि इमरान खान एंटी फौज है। और हदफ क्या था कि इमरान खान गलती करे और इमरान खान को जेल में डाला जाए। और दूसरा हदफ ये था कि इमरान खान से जो पाकिस्तान की फ़ौज के लोग मोहब्बत करते हैं, जो पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर शामिल जो लोग हैं, उनके जो घर वाले हैं,
या उनकी फैमिलीज़ हैं जो मोहब्बत करती हैं वो उनसे पीछे हट जाएं। लेकिन नाज़रीन किराम, कहा जाता है कि जो साजिशें होती हैं वो दम तोड़ जाती हैं और जो झूठ होता है उसके पाँव नहीं होते, और एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं। एक साजिश को कामयाब बनाने के लिए सैकड़ों साजिशें करना पड़ती हैं। चुनाचे अब तक ये झूठ, ब्लैकमेलिंग और प्रोपेगेंडा और इसी तरह से साजिश पर मबनी जो कैंपेन चलाते रहे हैं वो सारी की सारी फेल हुई हैं। शहबाज गिल को इन्होंने पिछले 3 दिनों से टॉर्चर किया, हिरासा किया और शहबाज गिल से पूछते रहे कि इमरान खान क्या खाते हैं, यानी इमरान खान के खाने के बारे में ये पूछते रहे ताकि किसी तरह से इमरान खान के खाने तक जहर मिला दिया जाए या इमरान खान के खाने तक पहुंचा जाए और उसके ज़रिए से इमरान खान को पाकिस्तान से क्या दुनिया से ही ख़त्म कर दिया जाए। फिर इन्होंने कोशिश की, बार बार सवाल किया शहबाज गिल से कि क्या तुम जनरल फैज़ हमीद से मिलते हो, गोया कि साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान का जनरल फैज़ हमीद से रब्ता है और इस तरह से कोई बगावत हो रही है या कोई ऐसी साजिश चली जा रही है, कोई ऐसी कैंपेन चली जा रही है। लेकिन शहबाज गिल ने कहा कि मैंने कभी मुलाकात नहीं की है। और फिर ये इमरान खान के बारे में पूछते रहे कि इमरान खान क्या करता है, कब किससे मिलता है और क्या क्या उसकी टाइमिंग है। मुख्तलिफ तरह की इन्होंने सवालात इमरान खान के हवाले से किए और टॉर्चर किया, मारा पीटा, तशद्दुद किया। अब इस मामले को लेकर तहरीक इंसाफ ने आलमी जो इदारे हैं, इंसानी हकूक़ के इदारे, उनको खतूत भी लिखे हैं कि सियासी बुनियादों पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन किराम, जो अमरीकी दल्लालों की हुकूमत है और इन दल्लाल हुकूमत की, इन दल्लालों की दल्लाली करने वाले जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि तहरीक इंसाफ का बयानिया था जो शहबाज गिल का बयान है, और इसी तरह से वो लिखा हुआ बयान था वो इमरान खान के कहने पर दिया गया। फिर प्रोपेगेंडा किया कि तहरीक इंसाफ ने शहबाज गिल को अकेला छोड़ दिया है, शहबाज गिल ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है और अब इमरान खान बचने वाला नहीं है। तो ये प्रोपेगेंडा था जो आज पाकिस्तान की अदालत के अंदर सब कुछ शहबाज गिल के सामने आने के बाद वो सारा का सारा प्रोपेगेंडा फेल हो गया है और शहबाज गिल के नाम पर इमरान खान को फंसाने का जो प्लान था वो भी फेल हो गया है। नाज़रीन किराम, और तो और पुलिस को कोशिश थी पुलिस की कि आज उन्हें जिस्मानी रिमांड मजीद मिल जाए, शहबाज गिल के ऊपर मजीद ये तशद्दुद करें, और इन्होंने पूरी कोशिश की, पूरा जोर लगाया कि किसी तरह से शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड मिल जाए। यहाँ तक कि इन्होंने दोबारा दरख्वास्त भी दायर की, लेकिन अदालत ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और बड़ा झटका लगा है। और आज जो अदालत के अंदर जो रिपोर्टें सामने आई कि अदालत के अंदर जो हुकूमत के वकला थे वो आपस में लड़ते रहे और पुलिस हैरान और परेशान रही कि ये हो क्या रहा है। और जो तहरीक इंसाफ के शहबाज गिल के हामी थे, फॉलोअर्स थे, उनके दोस्त अहबाब थे, उन्होंने नारे लगाए और शहबाज गिल का हौसला बढ़ाया कि तुमने वो काम सर अंजाम दिया है कि जो शायद तहरीक इंसाफ में किसी ने सर अंजाम नहीं दिया। अब कोई बात नहीं है, अब जो कुछ भी तुम्हारे ऊपर जुल्म किया गया इसका बदला लिया जाएगा, इसका एहतिसाब लिया जाएगा। तो ये है नाज़रीन किराम अमरीकी दल्लालों का असल चेहरा, ये है अमरीकी दल्लालों की असल साजिश, जिससे पाकिस्तान की आवाम को समझदारी करनी है, समझना है इसको और इसके खिलाफ डटना है। अब इमरान खान ने आज पैगाम जारी कर दिया है कि कल 13 और 14 की शब को जो जलसा वो लाहौर के अंदर करने जा रहे हैं, ये जलसा बड़ा फैसला कुन होगा। और इमरान खान ने कहा कि इस जलसे के बाद वो अपनी नई हिकमत अमली कौम के सामने रखेंगे और अब ज़्यादा दिनों की गेम नहीं है, अब ये गेम महज 10 से 20 दिनों की रह गई है और 10 से 20 दिनों के अंदर ही इंपोर्टेड हुकूमत का धड़न तख्ता होगा, इसका खात्मा होगा और नए इलेक्शन इनको करवाने पड़ेंगे। अगर ये नहीं करवाएंगे तो फिर अवाम इनके गरेबान खींचेगी और इनके गरेबान पकड़ेगी और इनके कपड़े फाड़ेगी और इनसे हिसाब लेगी। इमरान खान ने यह पैगाम भी जारी कर दिया है। बारह नाज़रीन हम ये वीडियो आम कर दें मज़ीद ख़बरों के हवाले से या मज़ीद हमारी इस तरह के अपडेट्स या वीलॉग देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।